हमारे परम धन्य परमेश्वर हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ही प्रभु यीशु मसीह में होकर के चुन लिया था कि हम उसके सम्मुख पवित्र और निर्दोष ठहरे। परमेश्वर उस योजना के अनुसार हमें प्रभु यीशु मसीह में चुना और ठहराया। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। उपस्थित आप सभी मसीह में पवित्र जनों को जय मसीह की मसीही वंदना। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में एकत्रित होने के लिए समय का, जगह का, मौसम का कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि हमारे परमेश्वर इन सारे सीमाओं के परे हैं। उसी कारण से हम कहीं पर भी कभी भी एकत्रित हो सकते हैं, दिन हो या रात, कभी भी। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। तो अब हम सीधे प्रभु के वचनों की ओर चलेंगे। हम इन दिनों में गाना भी इसलिए नहीं गाते हैं, उतना समय और हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए मिल जाए। जरूर हमारे बीच में हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करें जिनकी बोर्ड एग्जाम्स हैं, और छोटे क्लासों के हमारे बच्चों के लिए भी जिनकी परीक्षाएं किसी का चालू है, किसी के हो गए हैं, और छोटे क्लास के बच्चों के अभी होने वाला है। परमेश्वर उन सबको उच्च स्तरीय विजय प्रदान कर सके। आइए हम अभी सीधे वचन में चलेंगे। शायद आपको याद होंगे हम कहाँ रुके थे पिछले हफ्ता। नौ का प्रकाशित वाक्य 9 का 20-21 में, जो पश्चाताप नहीं करने वालों के साथ। ठीक है, मतलब पिछले हफ्ता हमने, पिछले एक दो हफ्तों से हम सातवां मोहर प्रभु यीशु मसीह खोलने के बारे में, और सातवां मोहर खोलते समय फिर से वहां प्रकट होने वाला 7 तुरहियों के न्याय के बारे में सीख रहे थे। तो 7 तुरहियों के न्याय हम 8 अध्याय में देखा। 8 की 6 से लेकर 1 2 3 करके तुरहियों का न्याय हम देखे। जब उसकी 13वां वचन में पहुंचे, 8 की 13 में, तो बोले अभी तक तो 4 तुरहियों का न्याय हो चुका, अब 3 और बाकी है। वो 3 तुरहियों का जो न्याय हाय 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 करके बताया, अर्थात बहुत ही ज्यादा कष्ट की बात है। तो बताया था कि अगले 3 तुरहियों के फूंके जाने से भूवासियों पर, पृथ्वी पर रहने वालों पर और भी ज्यादा पीड़ा 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 होगा। तो उन 3 भविष्यकालीन महा कष्ट वाली जो तुर्कियां, उनमें से पहला पहला कष्ट के बारे में हमने 9 की 1 से लेकर 11 तक देखे थे। अथाह कुंड खोलते हैं कि टिड्डियों के जैसे दुष्टात्माओं की ढेर निकलती है। 5 महीने तक भूवासियों को दर्द देते हैं, इतने दर्द कि लोग मौत को चाहेंगे लेकिन मर नहीं सकेंगे। मृत्यु उनसे दूर होगी 5 महीने के लिए। उसके बाद छठवां
तुरही फूंका जाना, यानी दूसरा क्लेश शुरू होता है। वो है 9 का 13 से लेकर हमने जो पढ़ा उसकी 21वां पद तक हम सीखे थे। तो उसमें 4 जो गिराए गए दूतों को बंधन में थे, फरात नदी के किनारे में बांध के रखे थे, उन चारों को खोलते हैं। तो उनके साथ में एक बड़ी दुष्टात्माओं की सेना, एक बड़ी दल जो घुड़सवार के तौर पर है, उन दुष्टात्माओं का आकार वगैरह जैसे यूहन्ना को दिखाई पड़ा, बताया। मतलब मुंह से लेकर पूंछ तक की अंगों को इस्तेमाल करके पृथ्वी पर रहने वालों को सता रहे थे, और 1/3 को मार डालने का भी शक्ति उन्हें दिया था। पहला क्लेश में 9 का 1 से 11 तक की पदों में मारने के लिए नहीं, मतलब मृत्यु की घाट उतारने के लिए नहीं था। लेकिन अब जो 9 की 13 से लेकर दुष्टात्माओं की सेना निकलती है, वो लोगों को मारते हैं जान से। उसमें हमने आखिरी में देखे थे कि ये सब परमेश्वर इसीलिए भेजते कि देखने वाले और बचे रहने वाले मन फिरा सके। और उसमें मैं एक चीज और उसी सिलसिले में बताना चाहूंगा। पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का 16वां पद को पढ़िएगा। पहला थिस्सलुनीकियों 2 का 16, फर्स्ट थिस्सलुनियंस 2:16। और वे अन्य जातियों से उनके उद्धार के लिए बातें करने से हमें रोकते हैं कि सदा अपने पापों का नपुआ भरते रहे, पर उन पर परमेश्वर का भयानक प्रकोप आ पहुंचा है। यहां आपने ध्यान दिया, पौलुस और साथियां अन्य जातियों से सुसमाचार सुना रहे थे, लेकिन यहूदी लोग पौलुस आदि प्रेरितों की सेवकाई में बाधा डाला है। पहले पहले तो पौलुस यहूदियों से सुसमाचार सुनाने गए थे, लेकिन उन लोगों ने नकारा। जब उनने मना किया तो पौलुस अपने पांव की धूल को झाड़ कर बोले कि अब हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे, हम अन्य जातियों के पास जाएंगे। तो गैर यहूदियों के पास गए। लेकिन ये यहूदियां उधर भी पहुंचे, अन्य जाति के लोगों से भी सुसमाचार सुनाने के लिए बाधा लाए। तो पौलुस कहता है, पहली बात तो यहूदी अपने उद्धार के सुसमाचार को नकार लिया। अब उतना ही नहीं, वे अन्य जातियां भी उद्धार पाने से रोक रहे हैं। उसके बाद पौलुस ने बताया, एक शब्द देखा, वे क्या कर रहे हैं ऐसे करने से? पाप का माप भर रहे। हाँ, उनके पाप का, हिंदी में लिखा था, नपुआ को पूरा कर रहा है। उनकी पाप की नाप को पूरा कर रहे हैं। मराठी में कैसे दिया है? परराष्ट्रीयांचे तारण व्हावे म्हणून आम्ही त्यांच्याबरोबर बोलतो. ते बोलण्याची ते मनाई करतात, हे ह्यासाठी की त्यांनी आपल्या पापांचे माप सर्वदा भरीत राहावे. त्यांच्यावरील क्रोधाची परिसीमा झाली आहे.
पाप का नाप को वे पूरा कर रहे हैं। बच्चे लोगों को स्कूल में परीक्षा में देते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, है ना बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स। तो एक सेंटेंस के बीच बीच की कुछ शब्द को गायब कर देते हैं। वो सेंटेंस, वो वाक्य पूरा होने के लिए वो जो आ, खोया वो भी पूरा करना होता है। इसी तरह दो नाप है यहां पर, या दो बात है कि पहला है पाप का नाप और दूसरा है क्रोध का नाप। ये जो हम प्रकाशित वाक्य में देख रहे हैं, परमेश्वर की क्रोध पृथ्वी पे रहने वालों पर उंडेला जा रहा है। परमेश्वर का क्रोध अगर पूरे नाप से, नपुआ से उंडेला जाए तो उससे पहले कौन सा नाप पूरा होना जरूरी है? पाप का। पाप का। हाँ, पाप का। तो पाप का नाप मनुष्यों का जैसा बढ़ता है, वैसा परमेश्वर की क्रोध का नाप भी बढ़ता जाता है। तो किसी को परमेश्वर दंड दिए बिना, हम देखते हैं ना, वो केवल इसीलिए है कि उनकी पाप का नाप अभी भरना बाकी है। तो कुछ ऐसे लोगों को पाप में बढ़ते हुए भी हम देखते हैं ना, इसीलिए है कि उनको उनकी पाप की नपुआ जल्दी भरना होता है। ठीक है, मतलब हम हर किसी के नाम पर परमेश्वर के पास एक घड़ा है, गंजी, घड़ा या एक बर्तन समझ लो। उस बर्तन में ऐसा नाप है, जैसे दवा वगैरह पिलाने के लिए एक छोटा सा, क्या बोलते हैं उसको, एक पात्र मिलता है ना, प्याला, छोटा सा। प्याला। ठीक है, तो वो प्याले में लिखा रहता है, हाँ, कितना आउंस है, नहीं तो कितना मिलीलीटर है, ऐसे करके। तो वैसा ही हम हर किसी के नाम पर जो घड़ा परमेश्वर के सामने है, उस पे लिखा हुआ रहता है कि हाँ, ये माप इतना दंड, यह इतना दंड, और उसकी बिल्कुल ऊपर तक का एक माप है, वो तक अगर भर गया तो फिर लिखा रहता है अब माफी नहीं है, अब मनफिराव का भी अवसर नहीं है। तो जब तक एक व्यक्ति की पाप का नाप, ठीक है ना, जब तक एक व्यक्ति की पाप का नाप उस जो है निशान तक ना पहुंचे जहां मनफिराव नहीं है, तब तक परमेश्वर इंतजार करता है। अभी मानो इसी की तरह किसी की पाप इतना तक ही है तो परमेश्वर अपना क्रोध पूरा नहीं उंडेलेगा। इसीलिए वचन में लिखा है, परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला है। हम लोग लेकिन ऐसे नहीं, अपने बच्चों के लिए भी हो तुरंत तुरंत, लेकिन परमेश्वर ऐसे नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर ऐसे एक बार कर लिया तो फिर तो हम कोई बचेंगे नहीं। इसलिए परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा बहुत लंबा है। वो लंबाई में
अगर हम अपने पाप की घड़ा पूरे माप तक भर दे तो फिर परमेश्वर की क्रोध बिना करुणा से उंडेला जाएगा, जिसका चित्र है हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं 6 से 18 तक के अध्यायों में। उनमें से एक अवस्था है, अभी हम 9वां अध्याय में देख रहे थे। हमारे किसी की भी जिंदगी में परमेश्वर की दया का या करुणा का वो समय अपने पाप की घड़ा भरने के लिए इस्तेमाल नहीं करें। समझ में आ रहा है ना? हमारे लिए भी परमेश्वर की हमारे लिए भी परमेश्वर की दया या करुणा का जो है लंबाई, उसका समय को बढ़ा के मिला है। इसलिए नहीं, परमेश्वर हमसे दया को लंबा किया, इसलिए नहीं, नहीं समझ रहे हो? इसलिए नहीं कि हम अपने पाप की घड़ा भर दे। फिर किस लिए? ताकि हम पश्चाताप करें। ताकि हम पश्चाताप करें, मन फिराएं। पढ़ लीजिए रोमियो 2 का 4। रोमियो 2 का 4। क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? परमेश्वर हमसे धीरज धरता है, कृपा दिखाता है, दया और करुणा को हम पर लंबा करता है। इसलिए हम मन फिराएं, पश्चाताप करें, परमेश्वर की ओर फिरे, लेकिन किस लिए नहीं? पाप की घड़ा भर दे, या थिस्सलुनीकियों की तरह, थिस्सलुनीकी में जो यहूदी थे उनकी तरह पाप की नपवाई को भर दे। ऐसा ना हो। अगर हमने परमेश्वर की दया को तुच्छ जाने, परमेश्वर की दया को अपने पाप की नपुआ पूरा करने का मौका बना दे, तो परमेश्वर की क्रोध हम पर उंडेला जाएगा। यहां प्रकाशित वाक्य के 9 अध्याय में हमने वही देखा कि लोग परमेश्वर की क्रोध से मारे गए, लेकिन बाकी जो जीवित बचे थे वे अपने पाप का घड़ा को भरते रहे, वे कोई मन नहीं फिराए थे, मन नहीं फिराए थे। यह था हमने 9 अध्याय में से देखे। उनमें अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया, कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम 10वां अध्याय में चलेंगे। नहीं है कुछ तो हम चलेंगे 10 अध्याय में, प्रकाशित वाक्य 10, उसके
1 से लेकर 4 तक को पढ़ेंगे। 1 से 4 तक। फिर फिर मैंने मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघ धनुष था, उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान थे। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसे सिंह गरजता है। और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के 7 सब शब्द सुनाई दिए। तब सातों गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, पर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी है उन्हें गुप्त रख और मत लिख। अब हम 10वां अध्याय की 1 से लेकर 11वां अध्याय की 1 तक, 10 की 1 से 11 1 तक जो हम देखते हैं, 11 का 11 तक, 11 का 1 नहीं, 11 का 11 तक, 10 की 1 से 11 का 11 तक जो हम देखते हैं वो 6वां और 7वां तुर्कियों के फूंके जाने की बीच में होने वाला एक घटना है। अर्थात दूसरे और तीसरे हाई के बीच में, दूसरे और तीसरे बड़े क्लेश की बीच की एक घटना हम 10 की 1 से 11 की 11 तक देख सकते हैं। उसमें हम एक विशेष प्रकाशन को देखते हैं, वो है 10 का 1 से लेकर 11 तक के अध्याय, 11 तक के वचनों में। और 11वां अध्याय में जो 1 से लेकर 11 तक के पदों में देखते हैं वो है 2 गवाहों के सेवकाई और विरोधी मसीह का प्रकट होना। ठीक है, तो 10 अध्याय में हम एक विशेष प्रकार के प्रकाशन, या वहां पर ये बोल सकते हैं एक छोटी सी किताब का प्रकाशन, और 11वां अध्याय 1 से 11 तक 2 गवाहों के सेवकाई तथा विरोधी मसीही का प्रवेश या विरोधी मसीह का प्रगटीकरण। उसमें हम अभी जो 10वां अध्याय में गए हैं, तो 10 में 1 से 4 तक की वचनों को पढ़े तो वहां पर है एक बड़ा सा स्वर्गदूत और उसके हाथों में एक खुली हुई किताब। A great and mighty angel and an open book, a little open book in the hands of great and mighty angel। एक बड़ा सा स्वर्गदूत और उसके हाथों में खुली हुई छोटी सी किताब। ये है, अब हम 10वां अध्याय में पढ़े। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं एक बड़ा सा स्वर्गदूत, क्योंकि अलग अलग आकार के, अलग अलग शक्ति की, अलग अलग अधिकार के अनेकों अनेकों स्वर्गदूत हैं। स्वर्गदूत अनगिनत है, परमेश्वर को मालूम है गिनती, लेकिन हमारे लिए वे अनगिनत है, करोड़ों अरबों में है।
कोटि कोटि है वे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्वर्गदूत का विवरण दिया है, कैसा है वो? एक बड़ा सा स्वर्गदूत है, और मतलब एक बहुत ही शक्तिशाली स्वर्गदूत है, एक शक्तिशाली स्वर्गदूत। और ये भी, उसने क्या पहन रखा है? बादल। बादल को पहन रखा है, बादल को पहन रखा है। और ये पहले वाले स्वर्गदूतों में से कोई है या कोई नया है? कोई आया है? हाँ, वहां लिखा है, इसके बाद मैंने एक और स्वर्गदूत को देखा। मतलब यूहन्ना ने पहले देखे हुए स्वर्गदूतों में से एक नहीं है, ये बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल भिन्न है। ठीक है, तो ये जो विवरण हमें मिलता है, छठवा मोहर, छठवा तुरही फूंके जाने के बाद, सातवां फूंके जाने से पहले की बातें हैं। ये अक्सर इस प्रकार बीच बीच की हम देखते हैं, जैसे हमने देखा था छठवा अध्याय में, छठवा मोहर खुलने के बाद सातवां मोहर खोलने के बीच में सातवां अध्याय की बातें बताया। उसी तरह अब तुरही 6 तक फूंका गया, लेकिन सातवां फूंकने से, मतलब 6 और सातवां तुर्कियों के फूंके जाने के बीच में हम इन बातों को देखा या फिर हम देखते हैं। तो यहां पर हम एक सशक्त स्वर्गदूत को देखते हैं। वो एक सशक्त है, जिसके बारे में कुछ लोगों की विचार है कि वो यीशु मसीह है, लेकिन नहीं हो सकता है, क्योंकि यीशु मसीह को एक स्वर्गदूत की तरह प्रकाशित वाक्य में पेश नहीं किया। और कुछ लोगों की मानना है कि दानियेल 12 का पहला वचन, दानियेल 12 का 1 को पढ़िए। उसी समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वो उठेगा। तब ऐसे संकट का समय वहां होगा। वहां पर किसके बारे में बताया? मिकाएल। मिकाएल, जो प्रधान स्वर्गदूत है। छठवा पद, 6। तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उससे, उन पुरुषों में से एक ने पूछा, इन आश्चर्य कर्मों का अंत कब तक होगा? तब तो जो वहां पर भी पुरुष सन का हम वहां पर भी हम पाते हैं एक बड़ा स्वर्गदूत, उनकी पोशाक के बारे में भी सब लिखा। तो कुछ लोगों की मानना है कि शायद ये प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय की बड़ा शक्तिशाली, प्रभावशाली स्वर्गदूत हो सकता है मिकाएल हो। हमें नहीं मालूम कौन है, लेकिन वो पहले देखे स्वर्गदूतों से भिन्न है। तो ऐसा सशक्त स्वर्गदूत परमेश्वर के पास बहुत है। आपको शायद याद होंगे, पुराने नियम में अश्शूर
इस्राएलियों से लड़ाई कर रहे थे, इस्राएलियों को अश्शूरियों की सामना करने की शक्ति नहीं थी, तो परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को, दो को नहीं, केवल एक स्वर्गदूत को भेजा। अश्शूर के कितने सेनाओं को उस एक स्वर्गदूत ने मार डाला करके लिखा है? गलत है तो भी कोई बात नहीं। वन 1,75,000 1,75,000 हाँ, 1,00,000 75,000 75 है कि उससे ज्यादा है? 44 44,000 185, I think. 1,85,000. या देखा, एक स्वर्गदूत की शक्ति। हम तो, हमारे पास में ये मच्छर मारने का बैट है, मॉस्किटो ट्रैप जिसको बोलते हैं। बहुत सारे मच्छर के राजधानी में भी जाएं तो भी एक रात में हम इतने सारे मच्छर को नहीं मार पाएंगे। शायद पूरे परिवार लग जाए तो भी नहीं हो पाएगा। तो एक स्वर्गदूत की शक्ति के बारे में बताने के लिए यह बात मैंने कहा। ऐसा सशक्त स्वर्गदूत यहां पर जो बताया गया है, और बोला है उसके हाथ में क्या है और उसके सिर पर क्या है, उसने क्या पहना है। उसके सिर पर क्या है? मेघधनुष एक धनुष है, एक धनुष, रेनबो ऑन हिज, और उसने क्या पहना है? मेघ बादल मेघ को, बादल को। उसका मतलब हमने धनुष या फिर या धनुष ही शायद बोलते हैं ना, कि रेनबो, उसको हमने 14 अध्याय में, अध्याय 4 में परमेश्वर के सिंहासन के पास में देखे थे। तो ये स्वर्गदूत की सिर पर एक धनुष देखा, तो परमेश्वर की उपस्थिति का वो महिमा को, गरिमा को दर्शा। बादल को ओढ़ा हुआ या पहना हुआ रहना, वो भी उसकी अधिकार और जो महिमा को दर्शाया है। और वहां पर, और वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा कि उसका पाव, एक, दोनों पाव उसने कहां रखा है? दूसरे वचन में लिखा है उसका दाएं और बाएं पाव उसने कहां रखा है? ये है एंड ही सेड उसने उसका राइट फुट समुद्र की पानी पर रखा है और लेफ्ट फुट जमीन पर। हाँ देखो, उतना बड़ा। दाएं पांव उसने समुद्र पर और बाएं, लेफ्ट फुट, उसने पृथ्वी पर रखा। इतना बड़ा। तो ये स्वर्गदूत की आकार इतना बड़ा है, उस वजह से कुछ लोगों के विचार है यीशु मसीह तो नहीं है, क्योंकि
उसके सिर पर परमेश्वर के सिंहासन से जुड़ा हुआ धनुष, उसने भजन संहिता 104 के दूसरा 1 और 2 में लिखा है, परमेश्वर बादल को पहन रखा है और इतना बड़ा कि दाएं पैर समुद्र पे, बाएं पांव पृथ्वी पे रखा। तो ये सारे आकार इतना बड़ा है और गरजने की आवाज भी, इसीलिए कुछ लोगों के शक है ये मसीह तो नहीं। तो यहां पर तो ये स्वर्गदूत की जो आकार और उसकी आवाज कैसा था? आवाज Lion roars. एज लायन रोर्स। तो वहां पर ऐसे एज मैंने लायन रोर्स ही क्राउड आउट, एक सिंह की गर्जन जैसा आवाज में वो बोलने लगा। तो सिंह की गर्जन जैसा आवाज भी लोगों को यीशु मसीह के बारे में सोचने के लिए मजबूर करते हैं, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय में हम यीशु मसीह को यहूदा के गोत्र के सिंह करके बताया है। वो यीशु मसीह का राजा होने के लिए बताया गया है। तो इस प्रकार ये स्वर्गदूत, और जब उसने बड़ा आवाज से बोलने लगा तो वहां लिखा है 7 thunders uttered their voices, 7 गर्जन हुए या बादल गरजे, 7 बादल गरजे। और उसके हाथों में क्या था? उसके हाथों एक में किताब कैसा किताब? खुला हुआ खुला हुआ। छोटा बड़ा? छोटा छोटा। So in his hands there was a little open book, एक छोटा सा खुला हुआ किताब। तो यहां एक बड़ा सा स्वर्गदूत, उसकी आकार के बारे में हमने देखा, इतना बड़ा, उसकी आवाज से भी, उसके आकार से भी हम समझ सकते हैं कि ऐसा बड़ा सा एक स्वर्गदूत। तो उस स्वर्गदूत का पूरा आकार से वो यीशु मसीह जैसा दिखता है। यीशु मसीह हो या ना हो, एक बड़ा स्वर्गदूत करके लिखा है। और उसकी आवाज से, सिर पर रखी हुई धनुष से, अपने शक्ति से, अपने आकार से वो एक बड़ा सा स्वर्गदूत समझा जाता है। और वो यहां कर क्या रहा है? उसके हाथों में एक छोटा सा खुला हुआ किताब, एक खुला हुआ किताब, छोटा सा। ये किताब क्या हो सकता है? What can be this little open book in his hands? क्या हो सकता है ये छोटा सा किताब? वचन।
क्या है, एक और बार बोलिए। परमेश्वर का वचन, बाइबिल, ऐसा लगता है मुझे। बाइबल परमेश्वर का वचन। और कुछ? Gospel of Jesus Christ. वर्ड्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो वहां पर उसी अध्याय में हम देखें ये किताब क्या है करके, उसकी 8 और 9 को पढ़िए। जिस को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा। जा, जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले ले। मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, यह छोटी पुस्तक मुझे दे। उसने मुझसे कहा, ले आपका आवाज इसे खा बराबर ले। नहीं आ रहा है। आपकी आवाज बराबर नहीं आ रहा है। ले इसे खा ले। यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी, पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। हाँ, 11 तक भी पढ़ लो। अतः वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। वह मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी, पर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। तब मुझसे यह कहा गया, तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी। तो देखो, यहां हमने पाया दूसरा वचन में कि ये बड़ा सशक्त स्वर्गदूत के हाथ में एक छोटी सी खुला हुआ किताब है। वो किताब क्या है हमें नहीं मालूम, लेकिन सूचना हमें ये 8 से लेकर 11 तक के वचनों में है। तो यूहन्ना को बताया गया, जो स्वर्ग से एक आवाज सुनाई दिया कि तू जा करके वो स्वर्गदूत के हाथ से वो किताब को ले ले। और यूहन्ना वो दर्शन में ये स्वर्गदूत के पास गया, और ये स्वर्गदूत वो छोटा सा किताब यूहन्ना को दिया। और 9वां वचन में लिखा है, वो स्वर्गदूत ये किताब देता हुआ कहा, ये किताब को तू खा ले, किताब को तुम खा ले, तो ये तुम्हारे मुंह में बिल्कुल मधु शहद जैसा मीठा होगा, लेकिन पेट को पूरा कड़वा करेगा। ठीक है। और वैसे ही 10वां पद में उसने किताब लिया और खाया। मुंह में बहुत मीठा लगा, लेकिन पेट में कड़वा। और उसके बाद उसका मतलब 11वां पद में बताया गया कि तू अब और बहुत से जाति जाति के लोगों के बारे में भविष्यवाणी करता रहेगा। तो उसका मतलब ये किताब क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? भविष्यवाणी की पुस्तक। भविष्यवाणी की किताब। हाँ, भविष्यवाणियां। ये क्या कोई हकीकत में ऐसा कोई किताब होगा? नहीं। असलियत में
लिटरली शाब्दिक तौर पर यह कोई किताब नहीं, क्योंकि उस समय किताब किस चीज से बना रहता था? अभी के जैसे कागज में, डिजिटल नहीं, जानवरों की चमड़ों में लिखा जाता था। तो चमड़े या फिर पैपिरस आदि चीजों में लिखा जाता था, तो हमारे दरी जैसे, बेडशीट जैसे बड़ा बड़ा होता था। तो वो लेकर के शाब्दिक तौर पर खाना संभव नहीं। इसीलिए यहां ये जो किताब दिखाई पड़ रहा है और इसको लेकर खाने के लिए बता रहा है, वो कुछ शाब्दिक तौर पर नहीं लेना। दे आर नॉट लिटरल डिस्क्रिप्शंस, हमें समझाने के लिए ऐसे लिखा। ये ऐसा कोई शाब्दिक किताब नहीं है जो कागज में या फिर चमड़ों में लिखा गया हो, क्योंकि वो खाया नहीं जा सकता है। और ऐसा कोई कागज नहीं, ऐसे कोई पैपिरस नहीं, ऐसे कोई चर्म पत्र नहीं खाने से मीठा लगे, नहीं। तो इसलिए वो शाब्दिक तौर पर मत ले। लेकिन हाँ, किताब के तौर पर जो बताया वो ये है कि परमेश्वर यूहन्ना को आगे भी भविष्यवाणी की सेवकाई के लिए नियुक्त कर रहा है। दिस इज ए स्पेशल कमीशनिंग ऑफ प्रॉफिटिकल मिनिस्ट्री और फॉर प्रॉफिटिकल मिनिस्ट्री। नबूवत की या भविष्यवाणी की सेवकाई के लिए परमेश्वर यहां यूहन्ना को और भी अभिषेक कर रहा है। परमेश्वर, गॉड इज अनॉइंटिंग हिम, अभिषेक कर रहा है। गॉड इज कमीशनिंग हिम, परमेश्वर उसे नियुक्त कर रहा है और भी सेवकाई के लिए। कौन सी सेवकाई के लिए? भविष्यवाणी की सेवकाई के लिए, फॉर प्रॉफिटिकल मिनिस्ट्री। इसीलिए ये अभिषेक मुंह में मीठा होने का मतलब है ये सेवकाई के लिए चुना जाना, सेवकाई के लिए नियुक्ति पाना, सेवकाई के लिए अभिषेक पाना, ये सब तो बहुत बहुत ही खुशी की बात, बहुत आनंद की बात। लेकिन पेट में कड़वा होने का मतलब है परमेश्वर की सेवकाई के लिए चुना जाना, नियुक्ति पाना, ये सब तो बहुत बढ़िया है, मगर वो सेवकाई करना उतना आसान नहीं है। हर जगह स्वीकृति नहीं मिलता। ठीक है, तो प्रभु के द्वारा चुने जाना तो बहुत बड़ी बात है, इसीलिए वो बहुत आनंदित होता है। लेकिन वो सेवकाई को अंजाम देना, उस सेवकाई को पूरा करना, वो उतना आसान नहीं है। आपको कीमत चुकाना होगा, कीमत चुकाना होगा। ठीक है, तो प्रभु की सेवकाई के लिए चुने जाना कितना सौभाग्य की बात है। लेकिन वो चुनाव में बने रहना, सेवकाई को पूरा करना आसान है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि परमेश्वर के द्वारा सेवकाई के लिए चुने जाने का मतलब
हम एक बड़े और सशक्त शत्रु से जंग छेड़ना, ठीक है। Certainly being chosen, anointed and commissioned by God for a greater ministry is very much blessed experience, but that is declaring an unceasing battle with a very strong, not almighty, but a very strong enemy, a very strong enemy. जरूर परमेश्वर के द्वारा चुने जाना, सेवकाई के लिए अभिषेक पाना, ये सब तो बहुत ही आनंद की बात है, सौभाग्यशाली। लेकिन वो एक सामर्थी दुश्मन के साथ में जंग छेड़ने की, लड़ाई की घोषणा है। कोई साथ नहीं देंगे, संसार के सारी शक्तियां हमारे विरोध में होंगे, प्रकृति भी शायद हमारे विरोध हो सकता है, अपने घर वाले हमारे दुश्मन हो सकेंगे। हमें बहुत कीमत चुकाना होगा। जैसे अभी हमारे बच्चों की परीक्षा का समय है, हम जानते हैं कुछ बच्चे बिल्कुल उच्च स्तरीय विजय को प्राप्त करने के लिए पढ़ाई करते हैं। वो बच्चे बराबर सोते नहीं, खाते नहीं, मनोरंजन नहीं करते, दोस्तों के साथ खेलने नहीं जाते। वे अपने आप को बिल्कुल सिकुड़ा के रखे हैं, पढ़ते हैं। जब रिजल्ट आते हैं तब उनकी ये सारी कीमत के बारे में दिखाई पड़ता है। बहुत बड़ा विजय हासिल होता है, पत्रकार आते हैं, फोटो छाप कर आते हैं, और पंचायत वाले नहीं तो सोसाइटी वाले सब उनकी सम्मान करते हैं और इनाम मिलते हैं। ये सब बातें बहुत अच्छी है, वो मिठास है। लेकिन जो कड़वापन है पहले चुकाया। उसी तरह चुने जाना बहुत आनंद की बात है, मीठा मीठा, लेकिन उसके लिए जो कीमत चुकाना वो कठिन है, कड़वा है, कड़वा है। तो ये किताब इसलिए क्या है, यूहन्ना को आगे भविष्यवाणी की सेवकाई के लिए दिया गया एक अभिषेक और नियुक्ति है। So this book represents a special anointing and commissioning of John for a further enhanced prophetical ministry. A special anointing and commissioning for an enhanced and advanced special prophetical ministry. भविष्यवाणी की विशेष सेवकाई के लिए यूहन्ना का अभिषेक और नियोग के बारे में है यह किताब। इसलिए कहा, ये तुम जब खाओगे मुंह में तो अच्छा लगेगा, मीठा मीठा, पेट में कड़वा कड़वा, मतलब पेट में तो बिल्कुल गड़बड़ी गड़बड़ी सी
शांत नहीं रहोगे। ये सेवकाई चुनाव तो बढ़िया है, लेकिन वो सेवकाई तो हमें जच्चा की पीड़ा में डाल देते हैं। अभी भी बिल्कुल ऐसा ही है। हम्म, जो परमेश्वर के द्वारा सेवकाई के लिए अभिषेक पाए हुए लोगों के अंदर ये जो बेचैनी जरूर होगा, ये जो दर्द जरूर होगा। जैसे हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं, हाँ, गलातियों 4:19, गलेशियंस 4:19, कोई भी पढ़े गलातियों 4:19। जल्दी कोई। हे मेरे बालकों, My जब little तक तुम children. में मसीह का रूप न बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा के समान पीड़ाएं सहता सहता हूँ। देखा, पौलुस गलातियों के कलीसिया से बता रहे हैं, पौलुस को जच्चा की सी पीड़ा महसूस हो रहा है। जच्चा की सी पीड़ा, बेचैन है, स्वस्थ है। जब तक तुम में मसीह का रूप प्रकट न हो जाए, जब तक तुम में मसीह का रूप प्रकट न हो जाए, तो जब तक मसीह हम में रूप न ले, जब तक मसीह हम में पैदा न हो जाए, तब तक पौलुस कहता है, पौलुस जच्चा की सी पीड़ा से गुजर रहे हैं। मुझे मालूम है कई बार लोगों को सिखाने में, प्रचार करने में हम खड़े होते हैं, तो हमें ये जच्चा की सी पीड़ा महसूस होती है। और परमेश्वर की वाणी लोगों तक पहुंचाना कई बार लोगों को दुश्मन बनाना होता है। लोग हमारे दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर की वाणी लोगों को हमेशा आशीष ही आशीष बोलने वाली बात नहीं, उनको उनकी पाप स्मरण दिलाने वाली बात भी हो सकती है। लोग जो सुनना चाहते हैं वो नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग अस्पताल जाते हैं, खून की जांच कराते हैं, एक्सरे निकलवाते हैं, एमआरआई, सीटी स्कैनिंग, ये वो सब जांच पड़ताल करवाते हैं। हम लोग रिपोर्ट लेने जाएंगे तो यही प्रार्थना करके जाते हैं। हम चर्च में भी बोलते हैं, सारे रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आने के लिए आप लोग प्रार्थना करना। सब लोग वही प्रार्थना करके जाते हैं। कोई भी, अब मान लीजिए शुगर चेक करने के लिए हमारे खून देते हैं कि मधुमेह है कि नहीं, बोलते हैं शाम को रिपोर्ट ले लेना। रिपोर्ट लेने के लिए जाएंगे तो प्रार्थना करके जाते हैं, परमेश्वर हमारे खून की जांच का रिपोर्ट जब मिल जाए तो शुगर नहीं होना चाहिए। लोग बीपी चेक करवाते हैं, वो तो तुरंत ही तुरंत हमारे सामने की बात है। तो प्रार्थना ये करते हैं, परमेश्वर नॉर्मल आना चाहिए, लेकिन बीपी का मशीन देखते ही धड़कन बढ़ जाते। इसलिए कई बार तब तक नॉर्मल रहते होंगे, लेकिन बीपी चेक चेक करते हैं तो बढ़ जाता है। प्रार्थना करते हैं नॉर्मल आ जाए, लेकिन मशीन या डॉक्टर जो रिपोर्ट है वही तो बताएंगे।
कोई लोग तो डॉक्टर से नाराज हो जाते हैं, कोई तो मशीन से नाराज हो जाते हैं। कुछ लोग आईने में चेहरा देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता, तो आईना तोड़ देते हैं। तो मेरा चेहरा ठीक नहीं तो आईना तोड़ने से मैं क्या फायदा। इसलिए काफी लोग आईना देखना ही पसंद नहीं करते। तो मेरा चेहरा ही ऐसा है तो आईना पर क्या दोष लगाना। ऐसे ही परमेश्वर हमारे बारे में या दूसरे किसी के बारे में कोई संदेश दे तो जो है जांच कर रिपोर्ट ही तो देंगे। उसके लिए गुस्सा करने से मतलब नहीं। प्रभु के वचन में है ऐसे। पुराने नियम में यिर्मयाह, आमोस, मीकाया, एलिया, एलीशा जैसे कितने सारे भविष्यद्वक्ताएं हैं जिन्होंने परमेश्वर की वाणी सुनाया तो मार खाना पड़ा, किसी किसी को मार डाले गए। नया नियम में भी यूहन्ना बपतिस्मा दाता हेरोदेस राजा से उनका पाप का स्मरण दिलाया तो उनको पकड़ के बंदी गृह में डाला और जन्मदिन के दिन नाचने वाली अपनी सौतेली बेटी की खुशी के लिए उस बपतिस्मा दाता यूहन्ना के सिर एक थाली में काट करके दे दिया। इसलिए सच्चाई की बात बोलने से, पवित्रताई की शिक्षा देने से यीशु मसीह को भी लोगों ने विरोध क्यों किया, मसीह का भी विरोध क्यों किया? यही बात। और पतरस पौलुस जैसे सेवकों के विरोध लोगों ने क्यों की? कलीसिया के भी लोगों ने क्यों उन सबका विरोध की? बस परमेश्वर की वाणी उन तक पहुंचा। ये है यहां यूहन्ना को बताया, ये खाओ, मुंह में तो मीठा लगेगा क्योंकि चुनाव इतना शानदार और आनंद की बात है, लेकिन उसके लिए जो कीमत चुकाना पड़ता है वह बहुत ही खतरनाक है, नापसंद की चीज। तो किताब क्या है समझ में आ गया? इफिसियों 6 का 19 भी पढ़िएगा। इफिशियंस 6:19, इफिसियों 6 का 19। And for me, that utterance may be given to me, that I may open my mouth boldly to make known of mystery of the gospel. या उसके बाद है क्या, उसमें लिखा है an ambassador in chains। नहीं है, 19 वाली बात। नहीं है, 20 में है, 20। 20. में है। अच्छा, For which I am an ambassador in chains, that in ambassador in chains। ओके बेटा, ambassador in chains, that in it I may speak boldly. या आई एम एन एम्बेसडर इन चेन्स। मैं जंजीर में कौन हूं? राजदूत है। हिंदी में भी 20वां वचन है, मेरा बाइबल में 19।
पौलुस कहता है मैं एक राजदूत हूं। दूसरा कुरिन्थियों 5 का 20 में भी पौलुस ने खुद को मसीह का राजदूत कहा। दूसरा कुरिन्थियों 5 का 20वां पद में, वैसे 18 से 21 तक है, उसमें 20वां पद में खुद को मसीह का राजदूत कहा, एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। और यहाँ पर कहा आई एम एन एम्बेसडर इन चेन्स, जंजीरों में मैं एक राजदूत हूं। कैसा ये चीज, राजदूत, एम्बेसडर, वो भी कैसे, जंजीरों में। ये होता है, ये है इस सेवकाई की खतरा। मुंह में मीठा है लेकिन पेट में कड़वा है। इस सेवकाई की खतरा, प्रभु की सेवकाई की, चुनाव की, अभिषेक की चुनौती। दिस इज द चैलेंज ऑफ द मिनिस्ट्री, दिस इज द चैलेंज ऑफ कमीशनिंग फॉर मिनिस्ट्री। सेवकाई के लिए जो चुनाव है, सेवकाई के लिए जो अभिषेक है, उसका चुनौती भी यह है, खतरा भी यह है, वो है कड़वाहट, पेट में कड़वा होने का। अभी भी ऐसे हैं, हमारे साथ भी, हमारे जीवन में भी ऐसा ही है। ठीक है, इतना समझ में आए। तो यहां पर जो स्वर्गदूत है, ये स्वर्गदूत को काफी लोग यीशु मसीह समझते हैं, कारण बताया। और यहां मुख्य बात है वो छोटा सा किताब, वो क्या है करके भी हमने देखा। भविष्यवाणी की सेवकाई के लिए अभिषेक और नियोग देना। इतने में कोई शक है, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछिएगा। यहेजकेल 3 का 1 से 3 तक, उधर भी हम इसी तरह की एक घटना देखते हैं। एजेकियल 3:1-3, यहेजकेल 3 का 1 से 3 तक। यहेजकेल को भी परमेश्वर ने कहा ये किताब खाने के लिए, एक एक चर्म पत्र को, एक स्क्रोल को खाने के लिए दिया। तो वो खाने को देने का मतलब है feeding that person with the word of God to complete the ministry. Feeding with the word, feeding with the counsels of God. परमेश्वर की योजना से, परमेश्वर की वचन से, परमेश्वर की संदेश से नवाजना, अभिषेक करना। तो ये अक्सर होता था, वो एक प्रतीक है, ए रिप्रेजेंटेशन, एक प्रतीक है। इसका प्रतीक परमेश्वर अपने वचन से, अपने संदेश से एक व्यक्ति को सेवकाई के लिए भरने का प्रतीक। ठीक है, तो वहां पर हम वही चीज को देखते हैं कि आगे वो परमेश्वर की भविष्यद्वक्ता बनकर लोगों के बीच में कार्य करें, सेवकाई करें। मतलब आगे की सेवकाई के लिए परमेश्वर यूहन्ना को यहां अभिषेक कर रहा था। इतने में कोई शक
अगर नहीं है तो अब इसमें हमें जो समझना है इस बीच की बात है, 5 से लेकर 7 तक की पदों को अब हमें मनन करना है। अभी हम शुरू करें तो शायद पूरा नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको हम अगले दफा मनन करेंगे। इतने में कोई शक है तो आप पूछ सकते हैं। अगर नहीं तो हम अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करें और हम अपने परमेश्वर से प्रार्थना करें कि निरंतर हम परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाएं, परमेश्वर के वचनों को पाते रहें। जरूर परमेश्वर हमें अपने लिए चुना, ये बड़े आनंद की बात है, लेकिन हमारे विश्वास की जिंदगी में और हमारे सेवकाई की जिंदगी में कठिनाइयां हैं, चुनौतियां हैं, खतरे हैं, लेकिन प्रभु की चुनाव की आनंद में हम निरंतर आगे बढ़ते जाएं, उसके लिए परमेश्वर हमारी सहायता करें। कलवरी पर हम सबके पापों की प्रायश्चित के लिए मरा हुआ प्रभु यीशु मसीह, जो मुर्दों में से जिंदा हुआ मसीह, उसी को हम प्रभु माने, क्योंकि वचन में लिखा है कि आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, मनुष्यों के बीच दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। केवल एक ही नाम है, वो है यीशु नाम। उस नाम से हम पापों की क्षमा पाएं और कोई हमें पापों की क्षमा नहीं दे सकता। परमेश्वर हमें प्रत्येक दिन जो बढ़ा के देते हैं वो पाप की घड़ा को भरने के लिए नहीं, मन फिराने, पश्चाताप करने के लिए। इसलिए मन फिराव के द्वारा, पश्चाताप के द्वारा हम आगे बढ़ते चले जाएं, प्रभु यीशु की आगमन के लिए तैयार हो जाए। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबके लिए उस मदद करें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।